अकाल मृत्यु। हम किसी भी व्यक्ति के आकस्मिक निधन पर बहुत ही शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। ओह, यह घटना नहीं होना था। यह भगवान को भी क्या मंजूर था कि उसने यह घटना घटित कर दी। उस विधाता को दोषारोपण करते हैं। इसी संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आई। हमारी दादी जी रोज़ नई कहानी सुनाती थी। एक राज्य में एक परिवार निसंतान था। वह परिवार बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। उनका कहना था कि हमारी संपत्ति हम किसे देंगे, हम किसके लिए कमा रहे हैं, आदि आदि। परिवार के मालिक को किसी ने सलाह दी कि आप अनुष्ठान कीजिए। अनुष्ठान द्वारा 5 पुत्र जन्म लेंगे, जिसमें से 4 संतानों को जन्म लेने के तुरंत बाद दफना देना तथा 5वें संतान द्वारा ही तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। उन्होंने इसका कारण पूछा, तब सलाहकार ने जवाब दिया, इसका कारण तुम्हारे 5वें संतान के जन्म होने के बाद पता चल जाएगा। अनुष्ठान के बाद क्रमशः संतानों का जन्म होता गया और उसने कलेजे के टुकड़ों को जिंदा दफन कर दिया। अब 5वें संतान ने जन्म लिया। एक दिन रात्रि के समय वह व्यक्ति टहलने निकला। वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने 4 संतानों को दफन किया था। कुछ ही दूरी पर उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह सहसा रुक कर उनकी बातें सुनने लगा। उनके चारों संतान आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें प्रथम संतान ने कहा, जब मैं 6 वर्ष का होता तब यह मेरे अटखेलियों में खो जाता। फिर 6 वर्ष बाद मैं मृत्यु के आगोश में चला जाता, जिससे यह बहुत ही दुखी हो जाता। इसी प्रकार से चारों आपस में बातें कर रहे थे। चौथे पुत्र ने कहा कि मैं पूरी जवानी की दहलीज में मृत्यु के आगोश में चला जाता, जिससे यह दुखित होकर पूरी तरह से टूट जाता। सभी ने अपनी अपनी व्यथा हंसकर जाहिर की। इन चारों की बातें सुनकर वह व्यक्ति सुबह ही उस सलाहकार के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उनको सुनाया। तभी सलाहकार ने कहा कि ये चारों पूर्व जन्म में तुम्हारे दुश्मन थे, जो कि एक के बाद एक मृत्यु के आगोश में चले जाते और तुम अपने आप को निभाए प्रतीत होते। अब ये प्रेत योनि में हैं। तुम्हें इनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराना होगा, जिससे इनकी मुक्ति हो जाएगी और ये चारों शुभ आशीष देते हुए अच्छी योनि को प्राप्त होंगे। हम किसी की आकस्मिक मृत्यु पर दुख करते हैं, जो कि किसी जन्म में हमारे द्वारा की गई गलतियों का परिणाम होते हैं। अतः ऐसी अवस्था में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवा कर उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहिए।